गुजरात के अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास एक साथ करीब 50 बुलडोजरों ने एक ही दिन में करीब 8,500 मकानों और ढांचों को ढेर कर दिया है। सभी ढांचे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अब कुछ धार्मिक ढांचे बचे हैं और पुलिस का कहना है कि इन्हें सम्मान के साथ हटाया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को हटाकर 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली कराई है। अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर जयपाल सिंह राठौर ने कहा कि कल चंदोला तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने का दूसरा चरण का काम शुरू हुआ था। जितना अतिक्रमण हटना था उसमें से 99.9% ध्वस्तीकरण हो चुका है। 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली करा ली गई है। अब कुछ धार्मिक ढांचे बचे हैं जिन्हें सम्मान के साथ हटाया जाएगा। हमारी अपील है कि कोई अफवाह पर ध्यान न दें। नगर निगम की नीति के मुताबिक जिन्हें मकान मिलना है उनके फॉर्म लिए जा चुके हैं। सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जितने भी गैर कायदेसर मकान बने हुए हैं उसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जिनको मकान देने थे उन सबके फॉर्म कलेक्ट किए गए। उसमें योग्य कार्रवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ये चंडोला जो तालाब है वो एक तालाब है, उसमें डूब क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण करने में आए हैं वो सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है वो और हाईकोर्ट के सुपरविजन में सभी को क्लियर किया जा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद अहमदाबाद में यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। 29 और 30 अप्रैल को अहमदाबाद नगर निगम ने पहले चरण के बुलडोजर एक्शन में बड़ी संख्या में ढांचों को गिरा दिया था। 20 मई से शुरू हुए दूसरे चरण में नगर निगम की 50 टीमों को 7 जोन में बांटकर काम पर लगाया गया। 350 स्टाफ के सदस्यों के साथ 7 बजे से शुरू हुआ ध्वस्तीकरण देर शाम तक चला। 50 से ज्यादा बुलडोजर अर्थमूवर से अवैध ढांचों को मिट्टी में मिला दिया गया। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए 3,000 पुलिसकर्मियों को भी मौके पर तैनात किया गया था। वहीं जॉइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल ने मंगलवार को पीटीआई को बताया था कि पहले चरण में हमारा मुख्य लक्ष्य असामाजिक तत्व और अवैध बांग्लादेशी निवासी थे जो यहाँ रह रहे हैं। हमने अतिक्रमण विरोधी अभियान के पहले चरण से पहले ही यहाँ अवैध रूप से रह रहे 202 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। दूसरे चरण में हम बचे हुए अवैध अतिक्रमण को हटा देंगे। जब तक सभी अवैध ढांचे हटा नहीं दिए जाते तब तक अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2010 या उससे पहले से यहाँ रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास दिए जाएंगे और कई लोग पहले ही अपना घरेलू सामान वहां से ले जा चुके थे।